करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रो इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसका मकसद क्या है और पर्पज़ क्या है, इसको समझने के लिए भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो आपके सामने है, तो मैं अगर इस सारे को रिमूव कर दूं तो आपसे अगर एग्जांपल शेयर करूं, मैं लिखता हूं जी x की ताकत 2 जमा x की ताकत 2 नहीं 3 लिख लेते हैं, जमा x की ताकत 2। आपके सामने लिख हो रहा है जी x की ताकत मैंने लिखा 3 जमा x की ताकत 2 इज इक्वल 3 मैंने लिखा है। अब देखिएगा मैंने तो लिखा जी x की ताकत 3, लेकिन ये तो 3 ऐसे लग रहा है जैसे x के साथ ही लिखा हुआ है, यानी उसको पावर में शो करना है। मैं क्या लिखना चाहता था, उसकी पावर में लिखना चाहता था, तो ये तो मेरे साथ साथ x के शो हो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। तो इसके लिए हम अगर इसको उसके पावर के अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो हम इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो वो आपके पास किधर से शो होगी, ये टूल बार में से आपके सामने एक टूल्स होता है। जस्ट आप इसके ऊपर अपने सेलेक्ट एरिया को सिलेक्ट करेंगे, पहले करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सुपर स्क्रिप्ट यानी कि उसके उधर चले जाएगा, पावर के अंदर चले जाएगा। तो इसी तरह हम इसको करना चाहते हैं, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट जाकर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर चला जाएगा। और दूसरा कंसेप्ट हमने देखा है कि सब स्क्रिप्ट क्या होता है। आपके पास पानी का फॉर्मूला होता है HCO2 ऐसे करके, आई थिंक। तो ये आपने देखा होगा जो टू जो है वो उसके कह लें कि पाँव में होता है, फुटर में होता है। तो हम इसको किस तरीके से वो कर सकते हैं, अगर हम इसको बात करते हैं, अगर करना चाहते तो इसे यानी कि फुटर के अंदर लेकर जाना चाहते हैं H2 को, तो अकेले 2 को सॉरी, तो इसे बोलते हैं हम सब स्क्रिप्ट। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारे पास टूल बार के अंदर एक टूल होता है, जस्ट जाकर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये उसके फुटर के अंदर चला जाएगा, यानी कि सब स्क्रिप्ट हम इसे बोलते हैं। तो ये आपके पास सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर हो गया है। और उसके बाद लास्ट हमने बात की थी कि स्ट्राइक थ्रो क्या होता है। मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, मलिक अदनान। तो अब आप ये जस्ट समझ लीजिए कि ये रिमूव नहीं होगा, बैक स्पेस से रिमूव नहीं होगा। तो हम इसे फिर क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जी नहीं जी ये जो नाम है ये गलत लिखा गया है, तो मैं अपना नाम करेक्ट करके लिख लेता हूँ, यानी कैपिटल में लिखना था तो वो किसी और तरीके से लिखा गया। तो अब ये नाम मेरा करेक्ट है, अब मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये इधर ही रहे। लेकिन आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ को काटते हैं तो उसे इधर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसे स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। तो वो किस तरीके से होगा, आपने जस्ट ये आपको एक टूल नज़र आ रहा होगा ABC लिखा हुआ है, और इस पे जाके जस्ट आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो वर्ड है, जैसे हम लिखते लिखते ये कटिंग कर देते हैं, तो उस तरह से ये भी वर्ड के अंदर भी आप ऐसा काम करते हैं और इसे हम स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं। और हमने सबसे पहले हमने क्या सीखा जी, सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को पावर के अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो उसे हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो हम इसको कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं, कमांड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कीबोर्ड कमांड कि इसकी कीबोर्ड कमांड कौन सी है वो भी आप देख लीजिएगा। तो जस्ट आप जाकर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, माउस को लेकर जाएंगे तो कंट्रोल और साथ में इक्वल का बटन जो बैक स्पेस के बिल्कुल साथ होता है। और इधर इसके लिए क्या है, सुपर स्क्रिप्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और फिर वही बैक स्पेस के साथ जो इक्वल और प्लस इसके ऊपर बटन के ऊपर लिखा हुआ होता है आपने उसे प्रेस करना है, तो आपके पास जो सुपर स्क्रिप्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर आपने इसको करना है कंट्रोल और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं ये नहीं, ये x की ताकत 3 जो है इसको हमने सुपर स्क्रिप्ट नहीं करना, हम वैसे ही चाहते हैं जैसे पहले था। तो आपने इसको सिलेक्ट करना है, जस्ट जाकर फिर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जैसे पहले फॉर्म के अंदर था वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अनसबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ जी नहीं नहीं ये नाम ठीक था, बाद में मुझे याद आता है कि भाई ये नाम बिल्कुल ओके था, मैंने इसे गलती से जो है वो स्ट्राइक कर दिया था, यानी काट दिया। तो अगर मैं इसको अनसेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं अपने डाटा को सिलेक्ट करूंगा, रिक्वायर्ड को सिलेक्ट करने के बाद मैं जस्ट जाकर उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो मेरा जो रिक्वायर्ड कंटेंट है वो बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म जैसे मेरे पहले फॉर्म में था उसी तरह का आपके पास सामने आ जाएगा। तो आपने ये सब स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी इधर सीख लिया, और सब स्क्रिप्ट का भी देख लिया, और फिर हमने लास्ट स्ट्राइक थ्रो की बात की है,
उसके भी ऊपर हमने काम करके देख लिया है। तो इधर तक अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हेजिटेशन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो